वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सोनीपत कनेक्ट चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सोनीपत कनेक्ट चैनल के माध्यम से आज हम आपको खरखोदा के नज़दीकी गांव बरोना के बारे में बारीकी से बताने का कार्य करने वाले हैं। बरोना में इंडस्ट्रियल जगत से जुड़ी कई कंपनियां आ चुकी हैं। बरोना में नई बाईपास का निर्माण होगा। बरोना के एरिया में नए सेक्टरों की डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। बरोना में जमीन के रेटों में भारी उछाल इन फ्यूचर आपको देखने को मिलने वाला है और आने वाले टाइम में बरोना खरखोदा के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गांव में शामिल होने वाला है और एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जुड़ा गांव भी शामिल होने वाला है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से छोटे से विश्लेषण के माध्यम से बरोना में बनने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को जानने का कार्य करते हैं। वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। आपका सोनीपत कनेक्ट चैनल पर दोबारा से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको खरखोदा के नज़दीकी गांव बरोना के बारे में बारीकी से बताने का कार्य करने वाले हैं। अगर बरोना गांव के इतिहास की बात करें तो बरोना गांव एक प्राचीन ऐतिहासिक गांव है। अंग्रेज़ों के समय से लेकर के और मुस्लिम शासकों के टाइम से ही बरोना गांव चर्चित रहा है और कई स्वतंत्रता संग्राम में बरोना गांव के लोगों ने भाग लेने का भी कार्य किया है। बरोना के ही जाट मेहर सिंह जो एक प्रसिद्ध कवि और भारतीय सेना में थे, वे भी काफ़ी चर्चित रहे हैं। बरोना का ऐतिहासिक महत्व भी अपनी अग्रणी भूमिका को लेकर काफ़ी बार आगे बढ़ता रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बरोना गाँव में 4595 की आबादी थी, जिनमें से पुरुषों की आबादी 2495 और महिलाओं की आबादी लगभग 2100 के आसपास थी। बरोना गांव ने सदैव से ही खरखोदा के नज़दीकी एरिया से अटैच रहने वाले बरोना गांव का एक अग्रणीय योगदान हर प्रकार की लड़ाई में रहा। अंग्रेज़ों के टाइम से लेकर के और वर्तमान के IMT खरखोदा तक के सफ़र को बरोना गांव ने एक बहुत रोचक तरीके से तय करने का काम किया। चलिए सबसे पहले बरोना गांव में ज़मीन के रेट्स को जानने का काम करते हैं। बरोना गांव में ज़मीन के अलग अलग रेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। बरोना गांव में कच्ची कॉलोनी पिछले दिनों कटी थी, जिनमें 3 से 5 हज़ार रुपये प्रति गज का रेट था। जिनमें आप ज़मीन खरीदेंगे इन फ्यूचर आपको नुकसान हो सकता है, मैं बार बार आपको यही बताता हूँ। बरोना गाँव के अंदरूनी एरिया में यदि आप ज़मीन खरीदेंगे आपको 7,000 से लेकर के 9-10 हज़ार रुपये गज तक का भी रेट वर्तमान में देखने को मिलने वाला है, यानी कि रेट में अब बढ़ोतरी हो चुकी है। रजिस्ट्री की बात करें तो बरोना गांव में 5.5 लाख रुपए 5.5 करोड़ तक की प्रति एकड़ की रजिस्ट्री मुख्य रोड जो कि दिल्ली वर्तमान के खरखोदा बहादुरगढ़ रोड जो आसोदा के माध्यम से जाता है, उस रोड पर ये रेट देखने को मिलता है। बरोना में एग्रीकल्चर लैंड की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको एवरेज 3 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ का रेट वर्तमान में देखने को मिलता है। KMP के साथ में बरोना साइड में लगती जमीन पर भी आपको 3 से 3.5 करोड़ का रेट देखने को मिलता है। वर्तमान के बरोना से रोहड़ा रोड पर जमीन के रेट थोड़े से कम आपको देखने को मिलते हैं, वो भी करोड़ से ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे, इनसे कम देखने को कहीं पर भी नहीं मिलते। पहले बोलते थे बरोना में लाखों की ज़मीन है, लेकिन अब बरोना में लाखों की ज़मीन नहीं रही, अब वो ज़मीन करोड़ों में तब्दील हो चुकी है और इन फ्यूचर बरोना गांव को कई गुना तक फ़ायदा भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं बरोना इनमें इन फ्यूचर कौन कौन से प्रोजेक्ट बरोना गाँव के रकबे पर बनाए जाएंगे। बरोना गाँव में एक फैक्ट्री हब विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान के खरखोदा से बहादुरगढ़ रोड के ऊपर बरोना गांव के एरिया में आपको बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हुई दिखाई दे रही होंगी। पहले कभी इस रोड पर 1 या 2 कंपनियां आपको दिखाई देती थी, लेकिन अब आपको दर्जनों प्लॉट्स यहाँ दर्जनों एकड़ ज़मीन बिक चुकी है। दर्जनों कंपनियों का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और दर्जनों कंपनियां अपने प्लांट चालू कर चुकी हैं, जिनमें कई मारुति की सहयोगी कंपनियां, मारुति की सहयोगी कंपनियों में मारुति गाड़ियों में होने वाली वायरिंग से जुड़ी कंपनियां, कई व्हील से जुड़ी कंपनियां, प्लास्टिक मॉड्यूल से जुड़ी कंपनियां, लोहे इस्पात से जुड़ी कंपनियां, 1-2 तेल की कंपनियां भी वर्तमान में बताया जा रहा है बरोना के एरिया में लगने वाली हैं। यहाँ पर बरोना का जो एरिया है ना, एक पुराने वाला जो रोड, ये एक इंडस्ट्रियल रोड के रूप में विकसित होता हुआ जा रहा है और इन फ्यूचर वर्तमान के बरोना गाँव से खरखोदा वाले रोड पर आपको इंडस्ट्रीज बड़ी संख्या में देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर कंपनियाँ ज़मीन लेती हैं,
नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें लेती हैं और फिर अपनी कंपनियां गवर्नमेंट के सहयोग से लगाने का काम करते हैं। इन फ्यूचर बरौना में आपको एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब विकसित होता हुआ नज़र काफ़ी जल्द आने वाला है और मुख्य रोड से 1 या 2 एकड़ पीछे तक के एरिया को ये प्रभावित करने का कार्य मुख्य रूप से करने वाला है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रस्तावित आईएमटी बरौना के जो केएमपी के साथ लगता है एरिया, वहाँ पर इन फ्यूचर 5,800 एकड़ में जो नई आईएमटी प्रस्तावित की गई है, उस आईएमटी में बरौना गांव की भी 250-300 एकड़ जमीन जा रही है, जिस जमीन के माध्यम से इन फ्यूचर बरौना गांव की जमीन पर प्रस्तावित आईएमटी का विस्तार संभव होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं नए रोड्स की बात करें तो बरौना में वर्तमान में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे क्रॉस करता हुआ जाता है। इसके अलावा वर्तमान का रोड है जो कि खरखोदा से लेकर के बहादुरगढ़ रोड है, ज़्यादा चौड़ा रोड इसे नहीं कह सकते। इन फ्यूचर सेक्टर डिवाइडिंग रोड और बरौना में एक बाईपास का निर्माण कार्य किया जाएगा। ये बाईपास का निर्माण कार्य गुरुकुल के एरिया के आसपास के एरिया से किया जाएगा और यहाँ पर V4C के नाम से एक बाईपास बनाया जाएगा जो वाहनों को डाइवर्ट करने का भी कार्य करेगा। ये अलग अलग रोड्स को कनेक्ट करेगा। यह बाईपास 45 मीटर चौड़ा बाईपास होगा और 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट इसके आउटर साइड के एरिया में बनाने का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार बरौना को नया बाईपास मिल जाएगा जिससे वाहनों के आने जाने में सुविधा रहेगी और बरौना इन फ्यूचर इस बाईपास से कई गुना तक फायदा करने का भी कार्य कर पाएगा। अब बात करते हैं बरौना में क्या क्या होने वाला। बरौना में भविष्य की बात करें तो इन फ्यूचर बड़ी संख्या में किराएदार आपको बरौना के एरिया में मिलने वाले हैं कि स्थानीय लोग जिनकी ज़मीनें हैं वो किराए के साथ बना के अच्छी सोर्स या इनकम घर बैठे कमा सकते हैं। इसके अलावा नई इंडस्ट्रीज बरौना में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। बरौना में पिछले 10 साल में जो काम नहीं हुआ तो वो पिछले 3 साल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आने की संभावना नजर आ रही है। बरौना में भीड़ काफ़ी बढ़ जाएगी और रेरा द्वारा अप्रूव यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हरियाणा के द्वारा बरौना के एरिया में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने का भी विशेष कार्य किया गया है। तो इन फ्यूचर बरौना गांव खरखोदा के सबसे महत्वाकांक्षी गांव में शामिल है और इन फ्यूचर बरौना गांव को आने वाले जिन प्रोजेक्ट का जिक्र हम कर रहे हैं काफ़ी जल्द पूरे भी हो जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स के बाद बरौना के अंदर नए रेजिडेंशियल सेक्टर बनेंगे जिनमें सेक्टर संख्या 9, सेक्टर संख्या 10, सेक्टर संख्या 10A रेजिडेंशियल सेक्टर होंगे जो कि बरौना गाँव की ज़मीन पर बनाए जाएंगे। कुछ सेक्टर दूसरे गाँव की ज़मीन पर रहेगा, आधा सेक्टर, लेकिन बाकी का सेक्टर बरौना गांव के एरिया में ही बनाया जाएगा। तो इन फ्यूचर बरौना गांव खरखोदा के सबसे महत्वाकांक्षी गांव में शामिल है। यहाँ पर इन फ्यूचर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जमीन के रेटों में उछाल देखने को मिलने वाला है और बरौना मास्टर प्लान परियोजना में बरौना गांव को शामिल करने का भी काम किया गया है। इसी प्रकार बरौना गांव इन फ्यूचर काफ़ी फायदेमंद गांव शामिल होगा और इन फ्यूचर जो व्यक्ति बाहर साइड से हैं बरौना गांव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप बेहिचक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यहां पर ज़मीन खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और ज़मीन के रेट यहां पर कई गुना तक बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। बरौना में काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस आएगी। आपके सामने यदि आप बरौना के 2 साल पहले की फ़ोटो हो और आज की फ़ोटो आपको साफ बदलाव महसूस होने वाला है।